वेलकम डियर स्टूडेंट। आज 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस के ऊपर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना जो लेसन 11th का लेसन चल रहा था द एड्रेस, ये जो लेसन है इसके अंदर जब मानव सभ्यता के ऊपर युद्ध होता है तो कौन कौन सी कठिनाइयां हैं उनका सामना करना पड़ता है। और इस स्टोरी के अंदर जो हॉलैंड देश है उसमें युद्ध के समय की स्थिति है उसका वर्णन किया गया है और किस प्रकार से मिसेज एस है वो एक असुरक्षा की भावना के कारण अपना जो सारा सामान है वो मिसेज डॉर्लिंग को दे देती है, लेकिन वो सामान उनको वापस नहीं मिलता है। तो बच्चों आपने देखा कि इसके जो करेक्टर है उसके अंदर एक तो मिसेज एस का नाम आता है और एक मिसेज डॉर्लिंग का नाम आता है और एक डॉर्लिंग की डॉटर या पुत्री आएगी और एक मिसेज एस की पुत्री जो कि यहाँ पर इस लेसन के अंदर नरेटर है उसका वर्णन इसके अंदर किया गया है। अब अपन आगे रिमेनिंग पार्ट है उसको शुरू करते हैं। बच्चों इस लेसन को आप ध्यान से पढ़ो और इसके अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चन है वो पूछे हैं तो उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाकर के देवें। पहला क्वेश्चन था अपना द एड्रेस हियर रेफर टू, ये जो एड्रेस है वो किस चीज को इंगित कर रहा है। तो इसके अंदर ये आपके 4 ऑप्शन हैं 46 मार्कोनी स्ट्रीट, 86 मार्कोनी स्ट्रीट, 10 लिंकन स्ट्रीट और नॉन ऑफ अबव। आपका सेकंड क्वेश्चन था द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज डॉटर ऑफ मिसेज डॉर्लिंग, डॉटर ऑफ मिसेज एस, डॉटर ऑफ एलन और नॉन ऑफ अबव, ये आ गया। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंट्रीज वार डिस्क्राइब इन द स्टोरी द एड्रेस, इस स्टोरी के अंदर कौन से देश का जो युद्ध है उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें है अमेरिका, पोलैंड, हॉलैंड और इंग्लैंड। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाकर के देवें। तो अब अपन जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। लाइक करो और किसी प्रकार की कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स जरूर करें जिससे कि आने वाला जो वीडियो है उसको और भी इफेक्टिव बनाया जा सके। माई मदर विल बी बैक सून, मेरी माँ है वो जल्दी ही आ जाएगी। सैड द गर्ल, उस लड़की ने कहा। किस लड़की ने कहा? जो मिसेज डॉर्लिंग की जो डॉटर है उसने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने आपके लिए पहले से ही चाय बना ली है। विल यू हैव ए कप, क्या आप एक कप चाय का लोगी? थैंक्स यू, आपको धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, कि उस लड़की ने पहले से ही जो चाय की टेबल या मेज है उसके ऊपर चाय के कप रख दिए थे। शी हैड ए ब्रॉड बैक, और उसकी भी जो कमर है वो लंबी चौड़ी थी उसकी माँ की तरह। जस्ट लाइक हर मदर, उसकी माँ की तरह। शी प्योर्ड टी फॉर ए वाइट पॉट, और उसने एक सफ़ेद बर्तन के अंदर चाय है, प्योर यानी उंडेलना। ऑल इट हैड वाज ए गुड बॉर्डर ऑन द लिड ढक्कन को बोलते हैं बच्चों। तो इस वाइट पॉट है ना, इसका ढक्कन है ये एक सुनहरे कलर का था। आई रिमेम्बर्ड शी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, और मेरे को याद है कि उसने उस बॉक्स को खोला और उसके अंदर कुछ जो चम्मच वगैरह थी उनको बाहर निकाली। तो बच्चों आप देख रहे हो कि जो नरेटर है उसको अपने घर की जो चीज़ें हैं वो उनको देख करके पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो रही हैं। दैट्स ए नाइस बॉक्स, यह एक बहुत ही अच्छा बॉक्स है। आई हर्ड माई ओवन वॉइस, मैंने मेरी स्वयं की आवाज़ के अंदर सुना। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, यह एक बहुत ही विचित्र आवाज़ है। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, हालांकि इस कमरे के अंदर प्रत्येक जो आवाज़ है वो भिन्न भिन्न तरीके की है। ओ अरे, यू नो अबाउट देम, क्या आप इन सब चीज़ों के बारे में जानती हो। शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रोट मी माई टी, शी हैड टर्न्ड राउंड, वह चारों ओर घूमी और ब्रोट मी माई टी, और मेरी चाय मेरे लिए लेकर के आई। शी लाफ्ड, वह हंसी। माई मदर से इट इज एंटिक प्राचीन और दुर्लभ वस्तु को कहते हैं, कि मेरी माँ कहती है कि ये प्राचीन और दुर्लभ हैं। वी हैव गोट लॉट्स ऑफ मोर, और हमने ऐसी बहुत सी चीज़ें प्राप्त की हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, वह उस कमरे के अंदर
इशारा करते हुए या दिखाते हुए चली। सी फॉर योर सेल्फ, आप इनको स्वयं देख सकती हो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मेरे को आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मेरे को उसका हाथ है उसका इशारे के अनुसरण करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मिंट, और मेरा मतलब था कि कौन कौन सी चीज़ें। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, और मैंने अचानक उस टी टेबल के ऊपर देखा। एज ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। आई हैड ऑलवेज फेंसिड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, क्योंकि मैं हमेशा से ही एक जो प्यूटर होता है जस्ते से बनी हुई जो प्लेट है उसके अंदर एक एप्पल यानी सेब खाने की इच्छा है, वो मेरी हमेशा से ही रही है। वी यूज इट फॉर इवनिंग, हम इसको शाम के समय उपयोग में लेते हैं। सी सेड, वह बोली। कौन बोली? मिसेज डॉर्लिंग की पुत्री बोली या डॉटर बोली। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर, और कई बार हमने उन प्लेटों में भी खाया है जो लटकी हुई हैं ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर। आई वांटेड टू सो मच, और मैं इनको बहुत ज़्यादा चाहती थी। बट इट वाजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन इनमें कोई विशेष बात नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। अब बच्चों आप देखते हो कि उसके घर की जो सभी चीज़ें हैं उनको वह पहचान रही है, और अब की बार जो टेबल के ऊपर जो क्लॉथ था ना, जो जला हुआ था, उसका चिन्ह उसने देख लिया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनली एट मी, और जो लड़की है वो मेरे को प्रश्नात्मक दृष्टि से मेरी तरफ देखा। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट टू यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, हाँ, इन द हाउस, आप इस घर के अंदर जितनी भी जो अच्छी चीजें हैं उनको छू सकती हो। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, आपने मुश्किल से ऐसी चीजें और ज्यादा देखी होंगी। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, और आपने देखा होगा कि कैसे इन चीजों में कुछ चीजें गायब हो गई। बिकॉज इट हैज टू रिपेयर्ड, और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल, या तो इनमें से कुछ चीजों को आपने ठीक या मरम्मत की होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि इनमें कुछ चीजें उधार दे दी गई होंगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, और एक बार पुनः मैंने मेरी अस्वाभाविक जो आवाज है वो सुनी। एंड आई वेंट ऑन, और मैं जारी रही। आई रिमेम्बर माई मदर वंस आस्क्ड मी, और मेरे को याद है मेरी माँ ने एक बार मेरे से पूछा था, इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि क्या आप इसको जो सिल्वर या चांदी की पॉलिश करने में मदद करोगी क्या। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स, और ये बहुत ही लंबे समय पहले की बात है, और संभवतः मैं इन चीजों से बहुत ज्यादा बोरिंग यानी उबाऊ महसूस कर रही थी। आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई हैड टू स्टे एट होम, आई हैड टू स्टे एट होम, मैं घर पर ही रही। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि उस समय मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और इसके बाद में उसने मेरे को कभी नहीं पूछा। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मिंट एंड शी रिप्लाइड, और उसने पूछा, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा कि कौन सा चांदी, और उसका मतलब था, उसने जवाब दिया सरप्राइज्ड, आश्चर्य के साथ में, दैट इट वाज द स्पून्स, कि ये सब चमचे हैं, फ्रॉक कांटे हैं, एंड नाइव्स और चाकू हैं, ऑफ कोर्स निसंदेह, एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और इस प्रकार से ये चीजें बहुत ही विचित्र थी। आई डिडंट नो द कटरली वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, आई डिडंट नो द कटलरी, कटलरी यानी काटने पीटने की जो चीजें हैं, छुरी कांटे उनको बोलते हैं। तो मैं उन जो चाकू छुरी हैं उनके बारे में नहीं जानती थी कि वो चीजें भी चांदी की हैं। द गर्ल लाफ्ड अगेन, और वो लड़की है एक बार पुनः हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर, मैं आपसे शर्त लगाती हूँ कि डोंट नो आप नहीं जानते हो, इट इज आइदर या तो। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, और मैंने एक इरादे के साथ उसकी ओर देखा। वेल ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानती हो,
शी हेजिटेड, वह हिचकिचाई। शी वॉक्ड टू द साइडबोर्ड एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रावर, वह एक बगल की जो साइडबोर्ड या अलमारी है उसकी ओर गई। एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रावर, और उसने एक दराज है उसको खोलना चाहा। आई शैल लुक इट्स इन हियर, आप इधर देखो, ये इसके अंदर यहाँ पर हैं। आई जम्प्ड अप, मैं उछल पड़ी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं उस समय को भूल गई थी, यानी मैं उन चीज़ों को देखने के अंदर इतनी मतलब व्यस्त हो गई थी कि मैंने समय को देखना भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, क्योंकि मेरे को मेरी ट्रेन या रेलगाड़ी है वो अवश्य ही पकड़नी चाहिए। शी हैड नेवर हैंड ऑन द ड्रावर, और उसने शी हैड नेवर हैंड ऑन द ड्रावर, उसने उस ड्रावर के अंदर हाथ नहीं दिया। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी माताजी का इंतजार नहीं करोगी? नो आई मस्ट गो, नहीं मेरे को अवश्य ही जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की ओर गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रावर ओपन, और उस लड़की ने उस दराज को खींच करके खोल दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, और मैं मेरे रास्ते के ऊपर चली गई। एज आई वॉक्ड डाउन द पैसेज, और जैसे ही मैं गलियावालिया के अंदर गई, आई हियर द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क्स, जिंगलिंग यानी खनखनाहट की आवाज को बोलते हैं बच्चों। स्पून्स एंड फॉर्क्स यानी चम्मच और कांटे, और मैंने जो चम्मच और कांटे हैं उनकी झंझनाहट की आवाज है वो सुनी। कहाँ सुनी? जब मैं वापस ट्रेन पकड़ने के लिए गलियारे में जा रही थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, और सड़क के किनारे के ऊपर। आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैंने नेम प्लेट यानी नाम पट्टिका है उसके ऊपर देखा। मार्कोनी स्ट्रीट यानी मार्कोनी गली। इट सेड, उसने कहा, आई हैड बीन ए नंबर 46, और इस प्रकार से मैं 46 नंबर का जो मकान था उसमें जा चुकी थी। द एड्रेस वाज करेक्ट, और इस प्रकार से जो पता है वो बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेम्बर इट एनी मोर, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को अब और ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर, आई वुडंट गो बैक देयर, अब मैं वहाँ पर वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, कि जो वस्तुएं आपकी यादों से जुड़ी हुई हैं, विथ द फेमिलियर लाइफ और फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लॉज देयर वैल्यू, क्योंकि ये परिचित हमारे जीवन की परिचित वस्तुएं थी और पहले की थी, और इंस्टेंटली यानी इस समय लॉस देयर वैल्यू, और उन्होंने अपनी जो वैल्यू है कीमत है वो खो दी थी। व्हेन इन जब, सर्व्ड फ्रॉम देम उनसे परोसा गया। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, अब इन सब चीज़ों को आपने एक अलग ही प्रकार के वातावरण में देखा। एंड वाट शुड आई हैव डन विथ देम, और वाट आई हैव डन विथ देम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, अब मेरे पास में जो नरेटर है उसके पास में एक छोटा सा किराए का कमरा था, और उस छोटे से कमरे के किराए में इन सब चीज़ों का मैं क्या करूँगी। वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज, और कमरा जो किराए का कमरा है वो भी ऐसा है कि उसकी जो खिड़कियां हैं उनके ऊपर काले कागज की कतरन है उनसे वो लगी हुई हैं। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल और कटरली फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रावर, और वहाँ पर एक छोटी सी कटलरी यानी जो छुरे कांटे वगैरह हैं वो ही उसके अंदर फिटेड, हैंडफुल ऑफ कटलरी यानी थोड़ी मुट्ठी भर सी जो छुरी कांटे हैं वो फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रावर, उस छोटी सी टेबल के ड्रावर या दराज के अंदर रखे जा सकते हैं। आई रिजोल्व टू फॉरगॉट द एड्रेस, अब उसने यहाँ पर जो राइटर या नरेटर है उसने उन सब चीज़ों को भूलने का निश्चय किया, क्योंकि वो सब चीज़ें उसको ना तो मिलने वाली थी और न ही उसके पास में पर्याप्त स्थान था। ऑफ ऑल द थिंग्स, वो सब चीज़ें आई हैड टू फॉरगेट, जिनको मेरे को भूलना होगा, दैट वुड बी द इजीएस्ट, और यही चीज़ें हैं वो आसान होंगी। तो बच्चों आपने देखा कि इस लेसन के अंदर जो मिसेज डॉर्लिंग है वो एक सेल्फिश लेडी है, मिसेज एस है वो एक ब्रॉड हार्टेड लेडी है, और वो अपना सारा का सारा सामान है
वो मिसेज डोरलिंग के पास में रख देती है कि युद्ध के बाद में वो उसको वापस ले लेगी। लेकिन जब यहाँ पर जो नरेटर है उसकी जो मदर मिसेज एस है, उसने मिसेज डोरलिंग का जो पता है 46 मार्कोनी स्ट्रीट है उसके बारे में बताया कि आप वहां जाकर के वो सामान ले सकती हो। लेकिन युद्ध के दौरान ही मिसेज एस की मृत्यु हो गई और वो जो मिसेज डोरलिंग है उसने लेखिका को पहचानने से भी मना कर दिया। इस प्रकार से जो लेखिका है उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये आपका लेसन है वो कंप्लीट हो गया। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, हैव यू कम बैक said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? Have you come back? क्या आप वापस आ गए? said the woman. उस औरत ने कहा। कौन सी ने कहा? मिसेज डोरलिंग ने कहा। I thought that no one had come back. मैंने तो ये सोचा था कि इस युद्ध के दौरान कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता है। Does this statement give some clue about the story? ये जो कथन है वो इस कहानी के बारे में आपको कोई रहस्य बताता है क्या? इफ यस, यदि ऐसा है, व्हाट इज इट, तो ये क्या है? तो इसके बारे में अपन को इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी। ये जो स्टेटमेंट या कथन है वो हमें इस कहानी के बारे में कुछ क्लू बताता है। ड्यूरिंग द early part of the war, Mrs. Dorling had shifted the important belonging of her acquaintance, Mrs. S, from her house to 46 Marconi Street. क्योंकि युद्ध की शुरुआत के दौरान अपन ने देखा है कि मिसेज डोरलिंग है उसने अपनी जो परिचित मिसेज एस है उसके यहाँ से सारी की सारी चीजें हैं वो अपने यहाँ स्थानांतरित कर दी थी। दीज इंक्लूडेड टेबल सिल्वर वेयर्स, और उसके अंदर टेबल के जो चांदी के वेयर्स यानी चीजें थी, एंटिक प्लेट्स प्राचीन दुर्लभ प्लेटें थी, एंड अदर नाइस थिंग्स और अन्य अच्छी चीजें, सजैदा आयरन अनोखा, जैसे कि एक लोहे का मोमबत्ती रखने का बड़ा स्टैंड, कैंडल होल्डर जिसको बोलते हैं, वुडन टेबल क्लॉथ और लकड़ी की टेबल पर रखे जाने वाले कपड़े, एंड ग्रीन निटेड कार्डिगन और एक हरा बना हुआ कार्डिगन यानी ऊन से बना हुआ जैकेट, विथ वुडन बटन्स, और उसके ऊपर लकड़ी के बटन थे। द नरेटर वाज मिसेज एस डॉटर, और जो नरेटर है वो मिसेज एस की पुत्री है। द नरेटर्स मदर ट्रस्टेड मिसेज डोरलिंग, और नरेटर यानी वर्णनकर्ता की जो मदर है उसने मिसेज श्रीमती जो डोरलिंग है उसके ऊपर विश्वास किया। बट द नरेटर हैड नो फेथ इन हर, लेकिन वर्णन करता है वो मिसेज डोरलिंग के अंदर किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं रखती है। दे हैड टू लर्न होलैंड फॉर देयर सेफ्टी, दे हैड टू लिव, और उन लोगों ने होलैंड को अपनी सुरक्षा के लिए छोड़ दिया था। द वार वाज ओवर, अब युद्ध समाप्त हो गया था। मिसेज एस द नरेटर्स मदर वाज डेड, और मिसेज एस जो कि वर्णनकर्ता की माँ थी वो मर गई थी। शी टोल्ड द एड्रेस ऑफ मिसेज डार्लिंग, और उसकी माँ ने उसको मिसेज डोरलिंग का एड्रेस बताया था। द एड्रेस वाज 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और एड्रेस क्या था? 46 मार्कोनी स्ट्रीट। द नरेटर वेंट ऑन द गिवन एड्रेस, और ये जो वर्णन करता है वो दिए हुए पते के ऊपर गई। शी वेंट देयर इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, और वह वहां पर अपनी माँ की जो संपत्ति या चीजें हैं उनको तलाश करने के लिए गई थी। शी रैंग द बेल, उसने घंटी बजाई। मिसेज डोरलिंग केम आउट, मिसेज डोरलिंग है वो बाहर आई। शी वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड टू सी ए यंग लेडी स्टैंडिंग एट हर गेट, और उसने एक जवान लड़की को अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई दे करके सदमे में भी चली गई और आश्चर्य भी हुआ। मिसेज डोरलिंग रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर, और मिसेज डोरलिंग है उसने उसको लेकिन वर्णनकर्ता को पहचानने से मना कर दिया गया। इवन शी आस्क्ड हर, यहाँ तक कि उसने पूछा, हैव यू कम बैक, कि क्या तुम वापस आ गई? इफ शी हैड नॉट नोन हर हाउ कुड शी हैव सेड सो, और यदि उसने उसको नहीं पहचाना था तो वो ऐसा कैसे कह सकती थी?
नेचुरली, स्वाभाविक रूप से मिसेज डॉर्लिंग नेवर एक्सपेक्टेड मिसेज एस और हर डॉटर टू कम बैक अलाइव। क्योंकि मिसेज डॉर्लिंग है, उसने कभी भी ऐसी आशा नहीं की थी कि मिसेज एस और उसकी पुत्री है वो जिंदा वापस आ जाएंगी। शी डिड नॉट अलाउ हर टू कम इनसाइड, और उसने उसको अंदर आने से की अनुमति नहीं दी। हर बिहेवियर वाज अनफ्रेंडली, और उसका बिहेवियर यानी व्यवहार है वो अमित्रवत था। शी टर्न्ड द नरेटर अवे, और वह जो वर्णन करता है उसको दूर भेजना चाहती थी। सी आस्क्ड हर टू कम एट अनदर टाइम, और इसलिए उसने कह दिया कि आप अगली बार आना। तो इस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट है वो अपन को एक क्लू देता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वार एंड पोस्ट वार टाइम। यह कहानी है वो युद्ध से पहले और युद्ध के बाद के समय के अंदर विभाजित की गई है। व्हाट हार्डशिप्स डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम से। हार्डशिप्स यानी कठिनाइयां, इस दौरान वह लड़की है वो किन किन कठिनाई से गुजरी, आप क्या सोचते हो? तो इसका आंसर आ जाएगा, ड्यूरिंग द प्री वार पीरियड द गर्ल एंड हर मदर हैड टू लिव देयर होम। यानी युद्ध के दौरान उसकी माँ और जो नरेटर है उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। हर मदर हैंड्स ओवर ऑल हर प्रीशियस बिलोंगिंग्स टू मिसेज डॉर्लिंग, और उसकी माँ ने अपनी सभी कीमती चीजें हैं वो मिसेज डॉर्लिंग है उसको सौंप दिया। दे हैड टू फाइंड ए न्यू प्लेस टू लिव, और उन्होंने एक नया जो प्लेस है वो रहने के लिए खोज लिया। द गर्ल हैड टू डिसकंटिन्यू हर स्टडीज, और इस प्रकार से युद्ध के समय उस लड़की की जो पढ़ाई है वो भी डिसकंटिन्यू हो गई, यानी बीच में व्यवधानित हो गई। देन शी लॉस्ट हर मदर, और उसके बाद में उसने उसकी माँ को भी खो दिया, यानी उसकी माँ खत्म हो गई। आफ्टर द वार शी हैड टू लिव इन ए स्मॉल रेंटेड प्लेस, और युद्ध के बाद में वो एक छोटे से किराए के मकान में रहने लग गई। शी गोज टू मिसेज डॉर्लिंग टू ब्रिंग हर मदर्स बिलोंगिंग्स बैक, और वह मिसेज डॉर्लिंग के पास में कुछ चीजें हैं, अपनी माँ की जो चीजें या संपत्ति हैं उनको वापस लाने के लिए गई थी। बट मिसेज डॉर्लिंग डज नॉट रिकॉग्नाइज हर, लेकिन मिसेज डॉर्लिंग है उसने उसको नहीं पहचाना। वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। अब अंतिम समय में आपने देखा होगा कि कैसे जो वर्णन करता है वो उस एड्रेस को भूल जाना चाह रही थी। तो द एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट वाज ऑफ एन had left all her was of an acquaintance with whom the narrator's mother had left all her costly things many years before। कि जो एड्रेस है 46 मार्कोनी स्ट्रीट वो उसकी माँ के एक परिचित का मकान था जहां पर उसने सारी कीमती चीजें रख दी थी। बट नाउ हर मदर हैड डाइड, लेकिन अब उसकी मदर है वो मर चुकी थी। एंड और द थिंग्स हैड बीन लेइंग इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स फॉर ईयर्स, और वो चीजें हैं वो कई दिनों से एक विचित्र प्रकार के वातावरण के अंदर पड़ी हुई थी। द हैड लॉस्ट ऑल देयर इमोशनल वैल्यू फॉर द नरेटर, और ये सब चीजें हैं वो उनका जो भावात्मक वैल्यू या कीमत थी वो सारी खो चुकी थी उस लेखिका के लिए। मोर ओवर, इसके अलावा द नरेटर नाउ लिव इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, और वर्णन करता है वो अब छोटे से एक किराए के कमरे में रह रही थी। शी हैड नो प्लेस टू कीप ऑल दीज थिंग्स, और उसके पास में इतनी सब चीजें रखने के लिए कोई स्थान नहीं था। द ओल्ड एक्विटेंस ऑफ हर मदर हैड ट्रीटेड हर वेरी इंसोलेंटली, और उसकी माँ की जो पुरानी परिचित थी उसने उसके साथ में बहुत ही इंसोलेंटली यानी अक्खड़पन के साथ में व्यवहार किया। शी इवन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर, और उसने उसको पहचानने से भी मना कर दिया। शी डिड नॉट लेट हर कम
इनटू द हाउस, और उसने उसको घर में जाने की अनुमति भी नहीं दी। दैट वाज वाई, और यही कारण था, शी वांटेड टू फॉरगेट दैट एड्रेस, वह उस पते को भूलना चाहती थी। बच्चों अगला क्वेश्चन है अपना, द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलो आर कमेंट्स, कि दी एड्रेस कहानी है, इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट, वो मानव या मनुष्य के दुखों की कहानी है जो युद्ध के दौरान आते हैं। इसके ऊपर अपन को टिप्पणी करनी है। तो इसका आंसर है, द वार क्रिएट्स मेनी डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन फॉर ह्यूमन बीइंग्स, कि युद्ध है वो मनुष्य के लिए बहुत सी कठिनाईपूर्ण और असुहावनी परिस्थितियां पैदा कर देता है। समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट टू नो व्हाट टू डू, और कई बार तो इतनी कठिनाइयां आ जाती हैं कि हमें मालूम नहीं होता कि हम क्या करें। द ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलो वार इज एम्पल इलस्ट्रेटेड थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ द नरेटर, और यहाँ पर जो युद्ध के दौरान मानव के जो दुख होते हैं उनका उदाहरण सहित खूब अच्छा वर्णन किया गया है। द वार हैड काज्ड मेनी फिजिकल डिफिकल्टीज, और युद्ध के दौरान कई शारीरिक कठिनाइयां भी होती हैं। वेल एज इमोशनल सफरिंग टू हर, और कई बार भावात्मक पीड़ाएं भी होती हैं उसके लिए। शी हैड लॉस्ट हर डियर मदर, उसने अपनी प्रिय माँ को खो दिया। शी वेंट टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट टू सी हर मदर्स वैल्यूएबल पोजेशन से, और वह 46 मार्कोनी स्ट्रीट नामक पते के ऊपर अपनी माँ की संपत्ति है उनको प्राप्त करने के लिए गई। हाउ ग्रेडी एंड कैलस ह्यूमन बीइंग, कि कितना लालची और कैलस यानी निष्ठुर हो जाता है आदमी। कैन बिकम इन एग्जेम्प्लिफाइड बाय द बिहेवियर ऑफ मिसेज डॉर्लिंग, इन सब चीज़ों को उदाहरण देकर के बताया गया है मिसेज डॉर्लिंग या श्रीमती डॉर्लिंग के व्यवहार से। शी हैड स्टोर्ड ऑल द वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स फॉर द नरेटर्स मदर, कि उसने जितने भी कीमती चीजें हैं वो नरेटर की माँ से ले ली गई थी। बट शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द नरेटर, लेकिन उसने वर्णनकर्ता को पहचानने से भी मना कर दिया। शी डिड नॉट इवन लेट हर इन, और यहाँ तक कि उसने उसको अंदर भी नहीं आने दिया। द प्रेजेंस ऑफ हर मदर्स पोजेशंस इन स्ट्रेंज एटमोस्फियर पेन्ड हर, और उसकी माँ की जो संपत्ति थी वो एक बहुत ही अलग वातावरण में रखी हुई थी, इससे उसको दुख पहुंचा। नाउ दीज वैल्यूएबल हैड लॉस्ट ऑल देयर इम्पोर्टेंस, और अब ये सभी कीमती चीजें हैं उन्होंने अपना सारा महत्व खो दिया था फॉर हर, उसके लिए। एज दे हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, जैसे ही वह अपनी माँ से अलग हुई थी। शी कुड गेट नो सेलेस और कंफर्ट फ्रॉम देम, क्योंकि वह उन सब चीजों से किसी प्रकार का सांत्वना और आराम नहीं प्राप्त कर सकती थी। तो ओके डियर स्टूडेंट, इसके साथ में आपका ये सेकंड जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और कोई कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स अवश्य दें। ओके, थैंक्स।